अपनी अपनी समाज में सही रूप से ही ऐसा होता है कि जहाँ 10-5 लोग आगे इकट्ठे होते हैं वहाँ सब अपनी अपनी सलाह को या अपनी कहना चाहिए शुद्धता को सब एक दूसरे के प्रति बताते हैं। लेकिन अयोध्या में तो दूसरा ही हाल था। वहाँ तो सब लोग एक सुर से, गुरुजी भी, माता भी, मंत्री भी और प्रवासी भी, सब ये चाह रहे हैं कि भरत जी राज्य को स्वीकार कर लें। लेकिन भरत जी की मनोदशा क्या है? भरत जी की नजर में जब भगवान राम को राज्याभिषेक दे दिया, राजा ने मन में निर्णय करके और गुरुजी से कह दिया, और गुरुजी ने ये कह दिया कि सुदिन समंगल तब, जब राम हो युवराज, तब अब उस बात को काटने का मतलब ये हो गया कि वो बात यदि हमने काटी तो उस बात को काटने से गुरुजी की आज्ञा और पिताजी की आज्ञा, ये दोनों आज्ञाओं में छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब भरत जी ने अपने दुर्भाग्य को ये दोष देते हुए लोगों को जो कुछ था वो समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग एक ही सुर की बात कहते हैं कि आप राजा हो जाओ। तब भरत जी को एक बड़ी, सही मायने में कहना चाहिए, कड़वी बात बोलनी पड़ी। और वो कड़वी बात क्या रही? पीतो सुरपुर सिय राम बना। पिताजी तो जो है इंद्रलोक में, सुरपुर में, देवताओं में, और राम जी वन में। कर न कहे मोई राज, और आप सब मिलके शुद्धता में मुझसे राज करने की कह रहे हो। तो अब आप एक, मेरी सिर्फ एक बात का यदि आप जवाब दे दो तो जो है ये सारी शंकाएं समाधान हो जाती हैं। कैसे? कि एते जानौ मोर हित, क्या आप व्यक्तिगत रूप से भरत का, दशरथ पुत्र भरत का हित चाहते हो? दशरथ पुत्र भरत का हित अगर आप चाहते हो और राजा बनने की कहते हो तो भी आप सबका वर्जन गलत हो गया। और के आपन बड़काज, ये आप लोगों को कोई अपना निजी कार्य है कि भरत जी राजा हो जाएंगे, तो यदि और किसी बात में नहीं तो इस बात में तो हम ये अपनी भावना व्यक्त कर सकते ही हैं कि जनता ने यदि ऐसा समझा कि भाई भरत जी सीधे साधे आदमी हैं, राम जी के भगत हैं, तो वो तो राम जी के भगत, राम जी के नाम पर चाहे जैसा नचा लो। हमारे यहाँ तीर्थों के देवता के नाम पर पंडा पुजारी लोग कैसा कैसा नाच नचाते हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। हमने तो प्रत्यक्ष दर्शन करे हैं, क्योंकि हम तो खुद तीर्थ में जन्म में और तीर्थ में पले हैं। इसलिए जो भी है उन लोगों का व्यापार है, इसके लिए दोष नहीं है, क्योंकि व्यापार में तो सभी कुछ करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यापार में जिन्हें करना पड़े, और व्यापार करने से जो अपराध लगता है उसका शमन भी करना पड़ता है, और शमन की क्रियाएं भी हैं जिन क्रियाओं के बारे में अभी इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो लेकिन अब आप सब लोग एक बात सुनो। एते जानौ मोर हित, मेरा हित अगर आप चाहते हो तो मेरा हित किसमें, ये बात तो सुन लो। व्यक्तिगत रूप से यदि मेरा भरत दशरथ पुत्र का हित चाहते हो तो वो तो सुन लो। हित हमारा
सियपति सेवकाई, हमारा हित काय में कि रामचंद्र जी सीता जी की सेवा करने में हमारा हित। अब उनकी सेवा करने में हित तो हमारा है, और आप उस हित को मेटेरियलाइज होने से रोक रहे हो कि तुम राजा हो जाओ। अरे भाई, जब राजा हो गया तो क्या होगा? राजा हो गए, भरत जी तो हो गए राजा और राम जी हो गए अनुचर। तो राम जी को वो कहना करना पड़ेगा जो राजा करेंगे, राजा कहेंगे। तो हित हमारा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भले ही राजा बन, आप कह रहे हो मैं बन जाऊंगा राजा, ले करूंगा वो सब राम जी के कैसे, नहीं। उन्होंने कहा हित हमारा, हमारा हित काय में कि हम सीतापति की सेवा करें, भगवान राम की हम सेवा करें, हमारा सबसे बड़ा हित इसमें। लेकिन इस हित को हमारी माता जी ने इस हित से हमें वंचित कर दिया, उनको भेज दिया, जबरदस्ती भेजा गया उनको। तो कि भगवान राम सोच रहे थे आगे पीछे क्या हो, लेकिन क्या कहीं ने तब ये मुनिपत भूषण भाजन जानी, आगे धर बोली मृदुवानी, आगे धर के कह दी कि महाराज राजा के तो भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन वो तुम्हें जानवन कहेंगी राहु, तो इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे सो तुम करो। कह के अपनी जान छुड़ा ली, और छुड़ा के सो हित हमारा सियपति सेवकाई, और सोहर लीन मात कुटिलाई। अब थोड़ी देर को और भी विचार करें कि यदि कैकेयी मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुवानी, यदि जे नहीं बोला होता तब क्या होता? राजा को सुरत आती तो जो कुछ भी राजा कहते करते लीला कुछ और ही होती। कल एक राम कथा में YouTube पे एक राम कथा में सुनने आता, जहाँ राम जी और कैकेयी के संवाद में राम जी ने वचन लिया कैकेयी से कि जे हमारी तुम्हारी बात हमारे तुम्हारे बीच में ही रहेगी, और तुम्हें ये सब मुझे वनवास भेजने के लिए करना पड़ेगा। तो इन सारी परिस्थितियों में हित हमारे सियपत सेवकाई, सो हर लीन मात कुटिलाई, माता की कुटिलता ने हरण कर लिया। अगर वो मुनिपट भूषण भाजनानी नहीं होता तो कुटिलता में शायद सम्मिलित नहीं होता। अब उन्होंने तो जो करना था सो कर लिया, लेकिन भाई बुद्धि तो भी दौड़ानी पड़ेगी कि जो हमारा हित था वो हमारे हित में जिसने विघ्न डाल दिया, तो उस विघ्न को हम काटें कैसे? समस्या ये है। आप तो सब कहते हो कि राजा बन जाओ और राजा बन के और राज्य करो, लेकिन हमारा दिमाग ये कहता है कि हम ये सोचें कि हमें उस आई हुई कुटिलता के नतीजे से क्या करना है। इसलिए क्या करा, मैं अनुमान दीक मन माई, आन पाया मोरा हित नाई। आप लोगों ने तो जो सब हित की बात कह दी, लेकिन मैंने भी अपने मन में जब विचार करा तो उस इस कुटिलता से पार जाने की एक ही रास्ता मेरे को नजर आई, और वो क्या थी? शोक समाज, इस शोक के समाज में दशरथ जी का मरण हो गया और राम जी वन में चले गए हैं, इससे ज्यादा शोक की और क्या बात हो सकती है? राज के ही लेके और मैं राजा पर बैठूं। अरे भैया, घर में जब आशौच लग जाता है
तो ऐसी घटनाओं में तो बहुत से मांगलिक प्रसंग तो माइनस कर दिए जाते हैं, बात कर दिए जाते हैं, और आप कह रहे हो कि राजा हो जाओ। हालांकि ये प्रसंग में साइलेंट है कि भरत जी राजा होने की यदि सम्मति दे देते तो राज्य कब होना था। लेकिन शोक समाज राज्य के ही लेके और लखन राम सिया बिनु पद देखे। ये सारे शौक समाज में राज करने की बात कौन सी तर्कसंगत बात होती है कि मेरे को राज करना चाहिए, और उस पर भी तब कि लखन राम सिया बिनु पद देखे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के चरणों के दर्शन करे बिना उन्होंने ये नहीं कहा है कि जाके उनसे आज्ञा ले लूं तब बैठूंगा, मैं सिर्फ जाके उनके चरणों के दर्शन करूंगा। क्यों कि हित हमारे सियपति सेवकाई, जो हमारा हित है वो उनकी सेवा करने में, और सेवक को हमेशा चरणों में बैठना चाहिए। तो मैं उनके चरणों के दर्शन, लखन राम सिया बिनु पद देखे, बिना उनके पदों के दर्शन करे हुए मुझे कोई दूसरा हित नहीं दिखता है। अब इसके एवज में भरत जी महाराज ने उदाहरण दे दिए कि भाई यदि कपड़े नहीं हो और जेवर पहन लो तो क्या इम्पोर्टेंस, और ब्रह्म विचार नहीं हो बैरागी ले लो तो दिन रात लगे रहो किसी और धंधे में, और शरीर हो बीमार और भोगों का इंतजाम करो, और भगवान जी भक्ति तो मन में है नहीं और जप और जोग कर रहे हो। अब उसमें किसी का नाम गिरे तो हम ही हैं सबसे पहले। तो ये भगवान की भक्ति कुछ है नहीं मन में, लेकिन बस इतनी कृपा है कि ठाकुर जी ये सब एग्जीक्यूट हमसे करा दें। सरुज शरीर बादी बाऊ बोगा और बिनो हारी बागाती जाई जप जोगा। अगर शरीर में रोग है तो फिर भोगों का क्या इंतजाम करना, मरी मरासू रखा है और भगवान ने कोई खाने के लायक बनाया नहीं, कुछ है नहीं, और घर वाले मिलके उनकी हैप्पी बर्थडे मेरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। बोले भैया जी जाने वाले हैं इसलिए मना लो। तो सरुज शरीर बादी बाऊ भोगा बिनु हरि भगता जाए जप जोगा। बिना भगवान की भक्ति के चाहे कितना जप कर लो जोग कर लो उनका किसी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए महाराज आप सब मिलके अब मेरा एक काम करो कि आपने जो कुछ कहना था वो तो कह दिया, लेकिन चूंकि आप सब मेरे से ऊपर हो। ऊपर क्यों हो कि जिस वक्त ये घटना दुर्घटना हुई उस वक्त मैं तो यहाँ था नहीं और आप लोग थे, आप लोगों के सामने हुई ये घटना, तो इसका मतलब आप ऊपर हो गए। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हो आप लोग, और प्रत्यक्षदर्शी और आप लोगों के रहते हुए अगर ये घटना हो गई या दुर्घटना हो गई तो अब इस दुर्घटना के निराकरण के लिए जो मैं उपाय कह रहा हूँ वो आप उसे करने की मुझे आज्ञा दे दो और जाओ राम पहीं।
बात नजर आती है कि आप सब लोग मिलके मुझे आज्ञा दे दो तो मैं भगवान राम जी के चरण कमलों के दर्शन कर आऊं। और यदि इस बात की आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो उसके संग में एक बड़ी मीठी छुरी भरत जी ने लगा दी। और वो छुरी क्या लगी, वो छुरी जी लगी मोही न पकड़ बल। आप मुझे यदि राजा बना के कुछ अपना व्यक्तिगत, जैसा मैंने ऊपर का यही ते जानो मोर हित के आपन बड़ काज, अपना कोई काज के लिए भी यदि मुझे राजा बनाना चाहते हो तो स्नेह जड़ता बस कहूं। भरत जी ने ऊपर बहुत कड़वी बात कह दी कि यही ते जानो मोर हित के आपन बड़ काज। अब उस बड़काज की बात को हल्की करने के लिए भरत जी ने ये कहा सोई स्नेह जड़ता बस कहूं कि आपका मेरे ऊपर स्नेह है और इसलिए आप कह रहे हो। और यदि जिन लोगों का स्नेह नहीं है और वो लोग भी ऐसी बात कह रहे हैं तो ये उन लोगों की जड़ता है। वो ऐसा समझने में बड़ी भूल कर रहे हैं कि हम जो है भरत जी को राजा करके भरत जी का हित या अपना हित साध लेंगे। अब इसका कारण क्या रहा कि कहते थे भरत जी ने सोई स्नेह जड़ता बस कहूं, लेकिन इसका कारण क्या है। और जड़ता से और स्नेह के वशीभूत भी आपने कर दिया तो पहले मेरे गुण तो सुन लो कि आपका स्नेह मेरे प्रति राम जी के भाई की तरह से छोटे। लेकिन मेरा गुण क्या है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। आप तो समझ रहे हो राम जी के भाई हैं, लेकिन मैं उस कुटिलमती कैकेयी का पुत्र हूँ और जैसी माँ वैसा बेटा। ये तो खूब कहना हो तो कैकेयी कुटिलमती और राम विमुख कतलाज। मैं राम जी से विमुख हूँ और मेरे को लाज भी नहीं है। अब इन दो सवालों को, राम विमुख गत लाज को यदि थोड़ा सोचे, भरत जी महाराज राम विमुख क्यों कह रहे? एक तरफ भरत जी आगे सभा में कहते हैं शिशुपन ते परी हरे ऊन संग और कबाऊ न कीना मोर मन भंग। मैंने तो बचपन से कभी उनका संग ही नहीं छोड़ा। तो महाराज जब संग नहीं छोड़ा तो आप बिना राम जी को लिए ननिहाल क्यों चले गए? तो कैकेयी कुटिलमती और राम विमुख। अब रही लाज की बात, तो लाज क्या हुई कि भैया गुरु बुलाई पठे दो भाई और दोनों को बुलाया और गुरु जी ने जे कई क्या शोकने वाले गुरु जी ने कही क्या सबसे पहले जो है
राजा का आप संस्कार करो। अब आने में जितना भी टाइम लगा, उस टाइम के लिए तो तेल ना भरे नपटना का दूत बुलाई बहुरियस भाषा। लेकिन भले ही दूत को बहला फुसला के कहा होगा कि बिल्कुल कुछ मत बताना, लेकिन समझदार आदमी सब समझ जाते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है जिस वजह से बुलाया है। तो राम विमुख गत लाज, मेरे को एक पैसे पर भी ये लज्जा नहीं आई कि भाई ये इतनी है तो आके मैं सबसे पहले कहाँ गया, कहाँ गया? माँ के पास। गुरु बुलाए पठे दो भाई, बहुत करके है। जहाँ तक यदि मैं भूल पे हूँ तो बात दूसरी है, लेकिन ये प्रेरणा अभी अभी बिल्कुल बोलते बोलते कुछ चित्त में आई है। तो ऐसा लगता है कि यदि मैं गलती पे हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जब गुरु जी ने बुला के भेजा है तो सबसे पहले माँ के दरवाजे पे गए। और माँ के दरवाजे पे जाने का क्या मतलब हुआ कि गत लाज हो गई। राम विमुख गत लाज, और तुम चाहत सुख मोह बसा, और मोई से अधम के राज। और महाराज आप सब लोग जो है ये ऐसे जो है रामचंद्र जी के विमुख व्यक्ति के राज्य में आप लोग जो है सुख चाहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और इस भूल के लिए आगे का उपाय भरत जी महाराज कल और सभा में कह के अपने आप को ईमानदारी का सबूत देंगे। तब तक के लिए कथा विश्राम। जय जय सीताराम।